जानते हैं आप शंकर भगवान को त्रिशूल के से जानते हैं, आप वही चित कर लीजिए। विष्णु जी जानते हैं लेटे हुए हैं, चक्र लिए हैं, उसके लिए उनके रूप अनंत है, कृष्ण रूप में है, राम के रूप में है, वही राम है, वही श्याम है। सब व्याख्यान कर रहा है, सारे महापुराण उन्हीं का व्याख्यान कर रहे हैं प्रभु का। चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, वो सब निराकार प्रभु की व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो केवल निराकार प्रभु को पूछता है उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। केवल जो ये जान के पूछता है कि वही साकार है, वही निराकार है, उसी की मुक्ति होती है। तो प्रभु को हमें साकार और निराकार दोनों रूप में जानना चाहिए। और शिव को ही निराकार कहा गया है, अक्षर ब्रह्म रूप में ओम। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ये जो आयु मिली है 100 वर्ष की, इसमें 20 वर्ष तो बड़े होने निकल जाते हैं और 20 वर्ष वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें हाथ पैर शरीर काम नहीं करता। तो उसमें तो भगवान जाप तो नहीं कर पाते अधिकांश। और भगवान का अगर वरदान है और उनका आशीर्वाद है, फिर तो 4 साल का बच्चा भी ध्यान कर लेता है नहीं। और मगर प्रभु सबको सब पे कृपा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। जाति धर्म तो यहां से बन गए ना कर्मों के हिसाब से, पर हमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। सबके अंदर वही प्रभु है, वही चेतन प्रभु है, सबके अंदर है। तभी ये बोल रहा है जो ये शक्ति आ रही है, ये शक्ति वही से आ रही है, वही प्रदान कर रहा है, स्वयं वही है जो ये बोल रहा है। जो ये देख रहा है वही देख रहा है, जो देख रहा है वही देख रहा है। आपके अंदर 2 आंखें, इसके अंदर 2 आंखें, उसके अंदर 2 आंखें, ये सब कौन देख रहा है? वही देख रहा है। सरकार तो आज ऑनलाइन हो रही है, जब से सृष्टि बनी तब से भगवान ऑनलाइन है, कैमरा फिट कर रखा है जगह पहले से। सरकार तो अब जगह जगह कैमरा लगा रही है, चलान करने के लिए, कोई क्या कर रहा है उसके लिए। पर वो तो पहले कैमरा लगा दिए, कहा खुद ही लगा दिए, 2 कैमरे लगे और सब कुछ देख रहा है, वही देख रहा है। अब जब वो एक ही है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं, साकार रूप में देख सकते हैं, शिव रूप में देख सकते हैं, विष्णु रूप में देख सकते हैं, शिवलिंग के रूप में देख सकते हैं, माता पिता के रूप में देख सकते हैं, गुरु के रूप में देख सकते हैं, माता बहन के रूप में देख सकते हैं, चांद सूरज के रूप में देख सकते हैं। ये साकार रूप है। निराकार रूप में जाने से पहले साकार में जाएंगे तो आप उनमें लीन हो जाएंगे, तो वही रहे निराकार। आजकल लोग भगवान के पास जाते हैं, वहां से लोग भगवान को सुनते हैं, वहां पर जो मांग मिल जाता है, जो मांग भगवान से लोग मांगने जाते हैं। भगवान को नहीं पता चल, हे भगवान नौकरी लगा दो, बड़े शादी करा दो, हमें बच्चे नौकरी लग जाए, बच्चों की ये हो जाए, वो हो जाए। कभी कहते भगवान आप कैसे हैं? कभी कहता है भाई भगवान से अपनी दुख बताता रहता, कभी माता था तो उनका दुख दर्द पूछ लो कैसे है, हमेशा अपना दुख बताता है। कभी कहता भगवान को प्रसन्न है, आपने बहुत कुछ दिया, धन्य है, हे भगवान आप मत दे, बस नहीं देव कहा देव कहीं पूरा हुआ है आज तक? कितना नहीं तो उतना कम है, ज्यादा आएगा तो कैसे बचाना है, कम आएगा तो यार कैसे पाना है, ज्यादा है तो रक्षा कर रहे हैं, धन की रक्षा करने में लगे हो, अब प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभु ने ज्यादा धन क्यों नहीं दिया? ताकि आप प्रभु के चिंतन कर सको बिना टेंशन के। जो धनवान लोग हैं, सेठ लोग हैं, उसकी रक्षा की टेंशन में रहते हैं, तो उनका प्रभु से दिखे वो नहीं धन दिया था, हाँ वो धन की रक्षा कर रहा है, वो नहीं धन ही दिया था, हमें तुम्हें ना दिया था। नहीं, ये आपका सौभाग्य है। प्रभु से कहना चाहिए हे प्रभु इतना दो जितने में काम चल जाए।
देता नहीं। और ज्यादा लालच मत करो। जो प्रहलाद जी कह रहे हैं, भागवत पुराण में कह रहे हैं प्रहलाद जी कि जब समय मिले उसी पे लग जाओ भगवान को पाने के लिए। प्रहलाद जी फिर कह रहे हैं लालच मत करो। जब नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, द्वार में बैठ के ऐसे पेड़ फाड़ डाला, तो वो शांत नहीं हो रहे थे। शंकर जी ने उनकी स्तुति की कि शांत हो जाइए, ब्रह्मा जी ने की, सभी देवताओं ने की। अंतिम में लक्ष्मी माता भी आई, देखा को घबरा गई, चुप से गई। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया, प्रहलाद जी जा शांत करो। प्रहलाद कह रहे सबसे शांति नहीं कहाँ खड़े हो, हमको भेज दे रहे हो? क्योंकि वो उनके पिता दैत्य राज है, उनका जो जन्म हुआ दैत्य वंश में हुआ है। वो कह रहे नहीं, तुमको बचाने के लिए आए थे, तुम्हारे पिता का वध करने आए थे, अत्याचारी हैं वो। आप जाओ, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके पुत्र है ना, करना तो जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं। फिर नरसिंह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको गोद में बैठा के खिलाने लगते हैं प्रहलाद जी को, और कहते हैं बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी कह रहे हैं हमें बुझना चाहिए, हमका इंद्र चक्कर नहीं पड़ना, जो इंद्र को भोग है हमको उन पर चक्कर नहीं पड़ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे तुम्हें प्रभु अब खुश हैं, क्या बेटा चाहो कुछ तो लो ना, जैसे कोई पसंद नहीं होता पीछे पड़ता, बेटा ले लो, अरे बेटा खाओ ना, अरे क्यों नहीं खा रहे, खाओ खाओ। अब वो कह रहे हैं इसी प्रकार से ऊपर दे रहे, बेटा कुछ तो मांगो, हे पुत्र कुछ मांगो, तुम्हें मांगना ही होगा, अब आएंगे तो तुम्हें मांगना ही होगा। अब प्रहलाद जी बड़ा परेशान, कुछ मांगना भी है, कुछ चाहिए भी नहीं हमें। तो प्रभु ने कहा बेटा कुछ मांग लो, तुम्हें मांगना ही होगा, मेरा आदेश समझो। तो वो आदेश की बात आई, तो कहा ठीक सर। फिर उन्होंने मालूम क्या मांगा, उन्होंने मांगा हे प्रभु मेरी कोई कामना ना हो, मेरी कोई इच्छा ना हो, मेरी कोई इच्छा ना हो और मेरी कोई कामना ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। हम इंद्रियों के भोग के चक्कर में ना पड़े, मेरी कोई कामना ना हो। अब नरसिंह भगवान रोने लगे, उनके आंख में आंसू आ गए। हे पुत्र उनका ये दया बहुत है, कह रहे प्रभु आप मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत, ना राज ना पाठ, ना कोई सुख, ये सब असत्य है, अज्ञान है, हमें तो ज्ञान दे दिया प्रभु, हमको आप मिल गए। ज्ञान क्या है प्रभु, अज्ञान क्या है, जो सब दिख रहा है, इसको अज्ञान कहा है भागवत पुराण में, इसको कह रहे हैं। तो जब उनके आंख में आंसू आ गए तो उन्होंने वर दे दिया। फिर भी कह रहे बेटा अब मेरी इच्छा है, क्या है, मेरी इच्छा है नरसिंह भगवान में कि तुम इस सिंहासन पर बैठो और जो तुम्हारा समय है, जो प्रारब्ध है, जो जीवन है, इसमें राजपाट करो और अपने हिसाब से धर्म की स्थापना करो। तो लग गए, वो कह रहे हैं प्रभु हमें एक वर और दे दीजिए। वो कहते हैं क्या मांगो? वो कहते हैं हे प्रभु, हाथ जोड़ के, हे प्रभु आपको मेरे पिता ने कितनी बातें कही, क्योंकि आपने मेरे पिता के छोटे भाई का आपने वध कर दिया था, इसलिए वो आपको दुश्मन मान बैठे और हम आपकी पूजा याचना और आपकी आराधना में लगे रहते हैं, तो उससे चिढ़ते थे। इसी कारणवश
वो आपको मारना चाहते थे, इसीलिए। तो हे प्रभु, उनकी तरफ से, अपने पिता की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे कि हे प्रभु, उनको आप माफ कर दीजिए, उनको आप माफ कर दीजिए, उनको आप माफ कर दीजिए। तो प्रभु कहते हैं, हे बेटा, हे पुत्र, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र होगा, उसके पिता क्या, उसके 21 पीढ़ी जो उसके पितर हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, सीधे प्रभु मिलेंगे उनको। और एक वरदान और दिया, कहा तुम्हारे वंश में जो भी होगा, अब मैं उसको कभी नहीं मारूंगा। उनको एक बार और दिया, बहुत प्रणाम। ये पहला चीज लगे रहते थे सबको ज्ञान देने के लिए। उनके गुरु कौन थे? नारद थे। नारद को किसने ज्ञान दिया? सबसे पहले नर नारायण ने सबसे पहले नारद जी को ज्ञान दिया, सर्वप्रथम। और विष्णु और ब्रह्मा को सबसे पहले किसने ज्ञान दिया? शिव ने ज्ञान दिया। शिव ने, जो निराकार है, जो अंतर्धाम रहते, जब उनकी इच्छा पर प्रकट होते, वो चाहेंगे भी यहां प्रकट हो जाएंगे, उनकी इच्छा।